पहला दिन। एक पड़ोसी की चीख आपको सुबह जल्दी जगाती है। वो आपकी गली के उस पार के घर में रहता है और आप अक्सर खुली खिड़कियों से उससे बात करते हैं। अब किसी कारण से वो आपको बुला रहा है और उसकी आवाज में घबराहट लग रही है। वो चिल्लाता रहता है। गुस्से में आप बिस्तर से उठ जाते हैं, खिड़की पर जाते हैं और अपने पड़ोसी पर चिल्लाते हैं कि वो आपको अकेला छोड़ दे और आपको सोने दे। लेकिन जैसे ही आप अपना मुंह खोलते हैं, आप फ्रीज हो जाते हैं क्योंकि आप अपने पड़ोसी को खिड़की में नहीं देख पा रहे हैं। आपको कुछ नहीं दिखता। आकाश, पेड़, गली, लोग, कार, सब कुछ घने कोहरे में समाया हुआ है। ये इतना घना है कि आप 3 मीटर से आगे नहीं देख सकते। आप एक सेल्फी स्टिक लेकर हाथ आगे बढ़ाते हैं और आपको दूसरे किनारे पर फोन नहीं दिखाई दे रहा। आप अपने पड़ोसी को शांत करते हैं और कहते हैं कि सब कुछ ठीक है। आप टीवी चालू करते हैं। सभी समाचार चैनल्स की रिपोर्ट है कि कल रात घने कोहरे ने पूरे प्लेनेट को ढक लिया। इस अजीब घटना के सही कारण को कोई नहीं जानता। दुनिया भर के साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं। आप टीवी बंद कर देते हैं और सब कुछ अपनी आंखों से देखने के लिए बाहर जाते हैं। आप घर से निकलते हैं और खुद को एक काले घने नेब्यूला में पाते हैं। आप केवल अपने पैरों के नीचे सड़क देख सकते हैं और शहर की आवाजें सुन सकते हैं। आप धीरे धीरे गली में चल रहे हैं। इंसानी आवाजें आपके चारों ओर ऐसे गूंजती हैं जैसे वे किसी दूसरी रियलिटी से हों। लोगों के साए अचानक कोहरे से निकलते दिखाई देते हैं और जल्दी से गायब हो जाते हैं। आपके बाईं ओर एक कार का हॉर्न बजता है। एक ट्रक आपके चेहरे से कुछ इंच की दूरी से निकल जाता है। वो कोहरे में गायब हो जाता है और आप इसे रुकते हुए सुन सकते हैं। कोई जोर जोर से रो रहा है और अपनी माँ को पुकार रहा है। आप एक गिरे हुए पेड़ की शाखाओं पर कदम रखते हैं जिससे एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एम्बुलेंस का सायरन बजता है, कांच टूटता है। कई लोग आपके पीछे से दौड़ते आते हैं और आपको धक्का देते हैं। आप फुटपाथ नहीं देख पाते और गिर जाते हैं। आप घर जाने का फैसला करते हैं लेकिन वहां जाने के लिए अपना रास्ता नहीं ढूंढ सकते, तो आप एक नेविगेटर को यूज करते हैं। एक सप्ताह बाद कोहरे भरे शहर में ड्राइव करने के लिए लोग कार्स पर पावरफुल हेडलाइट्स लगाते हैं, लेकिन इसके बावजूद आए दिन सड़कों पर जाम की स्थिति बनी रहती है। सभी नेविगेटर्स का ऑपरेशन अटक गया है क्योंकि सैटेलाइट्स को क्लियर इमेज नहीं मिल पा रही। कोहरा न तो छट रहा है और न ही जा रहा है। दुकानों में लालटेन और गर्म कपड़ों की कमी है। अब तो गर्मी में भी ठंडक है। कोहरा हवा की एक ठंडी धारा है जो गर्म पानी या जमीन की सतह पर उतरती है। जब गर्म हवा ठंडी हवा के प्रवाह के साथ मिलती है तो ये ठंडी होने लगती है और भाप बनाती है। हवा नम हो जाती है और कोहरा बन जाता है। सरल शब्दों में कोहरा एक बादल है जो जमीन के पास उड़ता है। इससे तापमान गिर जाता है। ओपन एयर समर सिनेमा बंद हैं। शहर के सभी फव्वारे बंद कर दिए गए हैं। शहरी निवासी नेचर के करीब गांव की ओर बढ़ रहे हैं। जल्दी से शहर छोड़ना असंभव है। भारी ट्रैफिक जाम और किसी की कार से टकराने का जोखिम प्रोसेस को धीमा कर रहा है। कोहरे के कारण पानी की बूंदें वातावरण में फैल रही हैं। फिर धूल के कण उनसे चिपक जाते हैं और इससे कोहरा और भी घना हो जाता है। एग्जॉस्ट गैसेस, गंदगी, कालिख, सड़कों और गलियों से निकलने वाली धूल, शहर इससे भरा हुआ है। सारी धूल ठोस और नम हो जाती है जिससे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आप सुबह बाहर जाते हैं और शाम को घर लौटते हैं और आपके कपड़े और स्किन नम गंदगी की परत से ढके होते हैं। सड़कों पर आपको ऐसा लगता है जैसे आप पानी की एक पतली परत से गुजर रहे हैं। ज्यादा ह्यूमिडिटी और ठंड के कारण लोग अब अधिक बार बीमार पड़ रहे हैं। साधारण कपड़े जल्दी खराब हो जाते हैं, इसलिए सभी लोगों ने रेनकोट पहन लिए हैं। हवा को गर्म करने के लिए शहर में बड़े बड़े हीटर लगाए गए हैं, लेकिन इससे स्थिति और खराब हो जाती है। ठंडी हवा भारी मात्रा में गर्म हवा से टकराती है और कोहरा घना हो जाता है। गर्मी केवल हीटर से ही नहीं बल्कि पावर प्लांट से भी आती है। शहरी जलवायु अमेज़न जंगल की जलवायु से मिलती जुलती हो गई है, जहाँ ट्रॉपिकल वर्षा के साथ हीट मिक्स होती है। तापमान बढ़ रहा है और हवा नम हो रही है।
आप दुकान पर खाना खरीदने जाते हैं और एक महिला को चिल्लाते हुए सुनते हैं। आप उसकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं और महसूस कर रहे हैं कि आपके पैरों पर कुछ रेंग रहा है। ये एक बड़ा सेंटीपीड है। आप इसे हिलाकर हटाते हैं और महसूस करते हैं कि सड़क पर बहुत सारे रेंगने वाले जीव हैं। एक उड़ती हुई बीटल आपके चेहरे से टकराती है। नम और गर्म जलवायु कुछ कीड़ों की आबादी बढ़ने के लिए आदर्श स्थिति है। कॉकरोच, सेंटीपीड, विशाल मकड़ियां और दूसरे बड़े बीटल हर जगह हैं। अब लोग न केवल फ्लैशलाइट और रेनकोट खरीद रहे हैं, बल्कि इंसेक्ट से बचने वाले प्रोडक्ट भी खरीद रहे हैं। इमारतों में बिजली गुल होना अब आम बात हो गई है। आप अपने कमरे में बैठे हैं और लाइट चली जाती है। टीवी, माइक्रोवेव और कंप्यूटर बंद हैं। आप दीवारों के साथ सैकड़ों छोटे पंजों के दौड़ने की आवाज सुनते हैं। आप और दूसरे निवासी अपने घरों से बाहर भागते हैं। सड़कों पर दहशत है। लोगों की मांग है कि कोहरे की प्रॉब्लम सॉल्व की जाए। वैज्ञानिकों का कहना है कि वे जल्द ही एक इस अजीब प्राकृतिक स्थिति के सही कारण का पता लगा लेंगे, लेकिन आप उन पर विश्वास नहीं करते। आप जल्द ही शहर छोड़ने वाले हैं। 1 महीने बाद सड़कों पर बड़े बड़े पावरफुल पंखे लगे हैं। इससे दिखने की स्थिति में थोड़ा सुधार है, लेकिन ये अभी भी काफी नहीं है। गीली हवा लोहे के पुर्जों के काम करने के लिए खराब साबित हो रही है। पंखे जल्दी खराब हो जाते हैं और जंग खा रहे हैं। हवा के तापमान को कम करने के लिए अधिकारी समय समय पर कई घंटों के लिए बिजली बंद कर देते हैं, लेकिन ये मदद नहीं करता क्योंकि कारों से अभी भी बहुत ज्यादा हीट आ रही है। लोग शहर छोड़कर जाते रहते हैं। आप लगभग 5 दिन से ट्रैफिक में फंसे हुए हैं और अब आप आखिर शहर से बाहर निकलने में कामयाब हो गए हैं। आप एक लंबे हाईवे पर गाड़ी चला रहे हैं। घर और धूल भरी सड़कें बहुत पीछे हैं, लेकिन कोहरा कम नहीं हुआ। ये इतना घना नहीं है, लेकिन अब बाहर बहुत ठंडा है। 3 महीने बाद आप गांव में रहते हैं। अपनी बहन के घर में आप खेत में काम करते हैं, झील में मछली खाते हैं और जलाऊ लकड़ी काटते हैं। हालांकि साफ हवा के बावजूद आपके लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। आपने ये भी देखा है कि आपकी बहन और बाकी गांव वालों का मूड हर समय खराब रहता है। आपको याद नहीं है कि आप पिछली बार कब मुस्कुराए थे। एक दिन आप मछली पकड़ते समय आसमान की ओर देखते हैं और महसूस करते हैं कि क्या हुआ था। कोहरा सूर्य के प्रकाश को रोक रहा है। पौधों और पेड़ों को कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए फोटोसिंथेसिस का यूज करने के लिए सूर्य की जरूरत होती है। हमारे प्लैनेट को ज्यादातर ताजी हवा, सीवीड और फाइटोप्लैंक्टन से मिलती है, जो समुद्र की सतह पर स्थित हैं। लेकिन कोहरा वहां भी पहुंचने में कामयाब रहा। प्लैनेट पर कुछ वर्षों में पहले से ही बना ऑक्सीजन का भंडार खत्म हो सकता है। पृथ्वी का वायुमंडल अपनी प्रॉपर्टीज को पूरी तरह से खो सकता है। सूरज के बिना पौधे नहीं खिल सकते। पूरे ग्रह में फसलें खराब हो रही हैं, फूड प्राइस बढ़ रहे हैं और फूड सप्लाई भी पूरी नहीं हो पा रही। आप समझते हैं कि इससे अकाल पड़ सकता है, इसलिए आप खेत पर थर्मल बेस बनाते हैं। आप वहां सब्जियां और फल उगाते हैं। दुनिया भर के लाखों किसान आपके साथ मिलकर ग्रीन हाउस बनाना शुरू करते हैं। सभी महासागरों में आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेस के काफी ज्यादा चमक वाले विशाल स्टेशन बनाए जा रहे हैं। ये सीवीड को नए ऑक्सीजन भंडार बनाने में मदद करता है। सूरज की रोशनी की कमी के कारण लोग ज्यादा गुस्सैल और चिड़चिड़े हो रहे हैं। आप सभी की तरह तनाव में हैं और अनिश्चितता महसूस कर रहे हैं। आपको नॉर्वे और नॉर्थ पोल के पास के दूसरे देशों की अपनी यात्रा याद है। उन जगहों पर सर्दियों में ध्रुवीय रात आती है और इस दौरान लोग लगभग कई महीनों तक सूरज को बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, लेकिन इसके बावजूद उन्हें बहुत अच्छा लगता है। इसकी वजह सजावट और उत्सव का माहौल होता है। 6 महीने बाद आपने और दूसरे गांव वालों ने घरों को तेज रोशनी और मालाओं से सजाया है। सेंटर में आप एक स्टेज बनाते हैं और हर शाम गिटार बजाते हैं। छुट्टियों का एहसास और रोजाना मेडिटेशन करने से लोगों का मूड अच्छा होता है, लेकिन सूरज की चाहत अभी बाकी है। 1 वर्ष बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि प्लैनेट पर वायुमंडलीय दबाव पूरी तरह से बदल गया है। आसमान में जितने बादल थे अब वो जमीन पर उड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में वायुमंडल की निचली परतों के लिए उड़ानें आयोजित की जा रही हैं। आप अक्सर वहां एक छोटे से बाईप्लेन से उड़ान भरते हैं। काले गीले कोहरे के बाद
आप चकाचौंध धूप वाले और नीले आकाश में आ जाते हैं।